नमस्ते। आधुनिक शिक्षा के मंदिर नवजीवन किड्स एकेडमी लोसल के पावन प्रांगण में मैं खड़ा हूं और बहुत ही सुंदर आयोजन संयोजन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के रूप में आज यहाँ होने जा रहा है और इसी में से मैं कुछ महनीय पल आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ और वो महनीय पल एक महनीय अभिभावक के रूप में और हमारी लाडली बिटिया नव्या के साथ में मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप साहिल के पापा है और नवजीवन किड्स एकेडमी के अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि साहिल है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सर अपना परिचय दे और साहिल ने क्या अचीवमेंट प्राप्त करी है वो सर थोड़े से अपने मुखारबिंद से यदि प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मायने हो जाएगा। सर नमस्कार नवजीवन स्टाफ, मैं आनंद कुमार पंवार साहिल का फादर हूं और साहिल यहां से मिड सेशन में आया था अक्टूबर के महीने में, मुझे ध्यान में आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ 6-7 महीने गहन अध्ययन किया। यहाँ की टीम जिसमें विशेष रूप से मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर और जीके के टीचर, उसके साथ में प्रिंसिपल सर, इनका अहम योगदान रहा जो साहिल को समय समय पर अपडेट करते रहे सब्जेक्ट के प्रति। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अच्छे स्कूल चूज़ किया और वहाँ से बच्चा पढ़कर 8वीं का पेपर दिया और 8वीं के पेपर के बाद में श्रेष्ठा का पेपर जो जनवरी के महीने में निकलता है, उस पेपर को देख के उसमें नेगेटिव मार्किंग थी जो NTA नाम की संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो करवाती है। और उस बच्चे उसमें करीब 9th के लिए 1500 बच्चों को और 11th के लिए 1500 बच्चों को लेती है, लगभग 3000 बच्चे लेती है। और ये ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन था जिसमें 3 लाख बच्चों ने फाइट किया। उसमें इस बच्चे को 390वीं रैंक आई जो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे इस खुशी है बताते हुए कि यहाँ की जो टीम थी जिन्होंने मेहनत की उसके ऊपर, उसी की वजह से ये रिज़ल्ट आया, मेरे वजह से नहीं है। इसमें इस टीम का रोल है क्योंकि 8वीं बेस पे जो क्वेश्चन आए थे उसने वो अच्छे से अटैम्प्ट किए जिससे उसके नंबर अच्छे आए, तब जाकर सिलेक्शन हुआ। आज वो बीकानेर के अंदर साना इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल जो बहुत बड़ी स्कूल है, जहाँ CBSE स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके 1 साल का खर्चा 4 लाख रुपया है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट उठाएगी। और ऐसे वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, लगभग 4 साल की पढ़ाई जिसमें लगभग 16 लाख रुपए होते हैं, वो वहाँ पढ़ेगा। और वो 16 लाख रुपए मेरी जेब से नहीं लगेंगे, CBSE देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बच्चा आज फ्री पढ़ रहा है। उसके पीछे इस स्कूल का योगदान, यहाँ की टीम का योगदान रहा है। मैं यहाँ आभार व्यक्त कर रहा हूँ, इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी। और उसको देख के, उस स्कूल को देख के मेरी गुड़िया ने भी वहाँ देखा, नव्या जो यहीं पढ़ रही है 7वीं क्लास में, इसकी भी इच्छा है कि वो भी वहाँ जाके पढ़े। अब ये तैयारी कर रही है और अगले साल फिर ये 8वीं में आएगी, तब ये श्रेष्ठा का फॉर्म भर के वहाँ जाने की इच्छुक है। तो मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहाँ से आगे बढ़े, यहीं से सिलेक्शन ले। और आइए साहिल के साथ में मुझे लग रहा है कि हमारे स्कूल के साथ में भी 2 चीज़ें जुड़ रही है। साहिल हमारा जब 3 लाख में से 390वीं रैंक ला रहा है तो मैं कहूँगा कि वो शेरों में सवा शेर था। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ ये कि जब स्कूलों की बात आती है तो हमारी नवजीवन स्कूलों के साथ में कंपटीशन स्कूल भी है। बिल्कुल सर। ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से हमारे स्कूल को और हमारे स्टूडेंट्स को महंगे बढ़ा रहे हैं। पर आइए मैं आपको सीधा जोड़ रहा हूँ उनसे जिन्होंने साहिल की अंगुली पकड़ी और पकड़ करके उसको आगे बढ़ाया और यहाँ तक बढ़ाया कि श्रेष्ठता के माध्यम से NTA की जो एग्ज़ाम है उसको उसने फाइट किया। मेरे साथ में साहिल को इंग्लिश पढ़ाने वाले, साहिल को ABCD का ज्ञान देने वाले प्रभु जी सर है। मैं चाहूँगा कि सर आप साहिल के माध्यम से उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं प्रेषित करें जिन्होंने इस प्रकार की कंपटीशन एग्जाम को फाइट किया। थैंक यू सर। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले तो मैं साहिल को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी होनहार बच्चा और मिड सेशन में, जैसा कि साहिल के पिताजी बता रहे थे, मिड सेशन में बच्चा आता है। यहाँ पर संस्कारित, देखो सबसे बड़ी बात होती है संस्कार, माता पिता के संस्कार और विद्यालय में टीचर्स के जो संस्कार है, उनकी जो बातें हैं उनको तो फॉलो करना ही होता है। अगर हम माता पिता के संस्कारों की बात करें और घर का माहौल की बात करें तो वहाँ से जो माहौल मिलता है फिर आगे चलकर उस पर जो नींव बनती है बच्चों की, हर माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को संस्कारित, एक सकारात्मक दिशा और संस्कार और शिक्षा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक इनमें अगर समन्वय होगा अच्छे से तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। माता पिता को, साहिल के माता पिता जो हमारे साथ में हैं, निश्चित रूप से उसी उपलब्धि को हासिल किया कि उन्होंने अच्छे संस्कार अपने पुत्र को दिए और बच्चा यहाँ आकर जो चीज़ें टीचर्स के माध्यम से उनको सीखने के लिए मिली और बच्चे का कंसंट्रेट जो पावर है, जो विल पावर है, वो भी बहुत अच्छी थी। और 8th क्लास का बच्चा, नहीं तो पता ही नहीं होता है बच्चों को, हम पूछते हैं कि भाई क्या आपका टारगेट क्या है, क्या आपका गोल है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। लेकिन माता पिता के जो आशीर्वाद कह सकते हैं, उनके जो संस्कार कह सकते हैं,
कम एज में 8th क्लास का बच्चा 9th में आते आते इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, जैसा कि सर बता रहे थे, श्रेष्ठता के माध्यम से कोई भी बच्चा जो 8th क्लास में अपीयर है, एग्ज़ाम दे रहा है और आगे आने वाले समय में 8th पास करके 9th में आएगा, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाए और अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। अच्छी संस्थान में पढ़ने का अवसर मिलता है। तो साहिल को एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ कि वो जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर वर्दी को प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। साहिल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं विद्यालय परिवार आपको प्रेषित कर रहा है। इसीलिए जैसा सर ने कहा कि अब मैं चाहता हूं भाई मेरी नव्या भी आपके यहाँ पढ़े और वो भी श्रेष्ठता के माध्यम से NT को क्रैक करें। आइए, आप मेरे साथ में देख रहे हैं रेखा मैम, जो है निश्चित ही साहिल की मम्मी तो है ही है, साथ में हमारे कलीग भी है, हमारे साथी भी है, हमारे यहाँ टीचिंग भी करवाते हैं। आप मेरे पास देख रहे हैं नीलम मैम, जिसने साहिल को A² + B² का ज्ञान दिया। आप मेरे पास में देख रहे हैं हमारे बबीता मैम, जिन्होंने कहा कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और इसके साथ में ह्यूमन राइट्स के बारे में साहिल को पढ़ाया। नीलम मैडम पहले। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे साहिल के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब साहिल फर्स्ट डे पे हमारे पास में आए थे, तब एक्चुअल में वो बुक नहीं लेके आया था। तो उसने मुझसे कहा कि मैम मैं बुक नहीं लेके आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप कल पढ़ लेना। तो उसने ये कहा नहीं मैम, आप मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन डाल दीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं घर से करके लेके आऊँगा। उसी दिन मैं समझ गई थी कि साहिल एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही होनहार और शानदार बच्चा है और उसने इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होकर ये साबित भी कर दिया। मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार महसूस करती हूँ कि नवजीवन किड्स अकेडमी ने मुझे साहिल को पढ़ाने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि बबीता मैडम भी अपने शब्द प्रेषित करें। थैंक यू सर। जैसा नीलम मैम ने बताया, काफ़ी अच्छा बच्चा था साहिल। मतलब SST में काफ़ी उसकी मतलब इंटरेस्ट था, अपने आप क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करना, ये सब उसको मतलब बाकी बच्चों को जैसे क्वेश्चंस पूछते थे तो आंसर वगैरह देना, सब में काफ़ी अच्छा उसका इंटरेस्ट था। तो मतलब SST में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो खुद चला के पूछता था, मैम इसके आंसर बताओ, इसके आंसर बताओ। तो उसका एक इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था और पढ़ाने में भी उसको मज़ा आता था, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछता था खुद और काफ़ी अच्छा बच्चा था। पहले भी मतलब क्लास में इतनी जल्दी उसने कोर्स वगैरह कवर कर लिया, इतना लेंथी सिलेबस था, उसके बाद भी उसने सब कुछ कवर कर लिया, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, वो बहुत अच्छा बच्चा था। और इसके साथ में 2 लाइनों के बाद मैं आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हमारे प्रिंसिपल मैम से जोड़ूंगा और वो लाइन है ये कि मैं ज़िंदगी गिरवे रख दूंगा, मैं ज़िंदगी गिरवे रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। और ऐसा हमारे पूरे स्टाफ ने उस बच्चे के साथ में मेहनत की और उसका तकाजा श्रेष्ठता के माध्यम से वो बहुत लीडिंग स्कूल में आज एकेडमिक्स अपनी आगे रन कर रहा है। आइए, सबसे बड़ी खुशी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को होती है। मैं संजू मैम को आपसे जोड़ना चाहूँगा कि वो भी साहिल को अपनी शुभकामनाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करें। संजू मैम। थैंक यू सर। मैं प्रिंसिपल नवजीवन किड्स एकेडमी, पूरे नवजीवन परिवार की ओर से साहिल के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा जो आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई सर आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बच्चे की पहली सीढ़ी आपने जो देखी इस नवजीवन परिवार की ओर से, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस छोटे से कस्बे लोसर जैसे छोटे से ग्रामीण कस्बे से नवजीवन किड्स एकेडमी से एक इस लेवल पे जो एग्ज़ाम क्रैक की है उस बच्चे ने, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं पूरे स्टाफ मेंबर्स, जो विद्यालय की जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको बोला जाता है, उनको भी एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये दिन आया और मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस इंस्टीट्यूट में देखो, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। इस प्रांगण में जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और ये साहिल ने साबित किया कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार उसे मिले और इस लेवल पे जो एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक की, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। उनकी जो मम्मी है वो हमारे ही इंस्टीट्यूट में एज ए मदर टीचर के रूप में जो काम कर रहे हैं और उनका जो काम का जो तरीका है वो एज ए तारीफ़ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपको फिर से एक बार नवजीवन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि साहिल
इससे भी आगे और सफलताएं हासिल करे और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे और आपका भी नाम रोशन करे। Thank you, इसके madam. लिए आपको नवजीवन केयर परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। और ये मेरा वीडियो 10th और 12th में यदि कोई बच्चा रन कर रहा है और उसको कंपटीशन में जाना है तो वो भी निश्चित रूप से यदि आपका मन बढ़ता है तो इसको शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।